हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल RK क्लासेस 22 में। दोस्तों आज के टॉपिक में हम यहां पे शामिल किए हुए हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दोस्तों यहां पे जो टॉपिक हमने शामिल किया हुआ है ये क्लास 12 का है, फिजिक्स लेसन का है। दोस्तों इसमें आप लोग जानते होंगे कि एक टॉपिक एक लेसन है मैग्नेटिज्म, यानी जो चुंबकीय पदार्थ से संबंधित लेसन है। दोस्तों उसी में ये आपके चुंबकीय पदार्थ यानी कि जो आपका जितने भी पदार्थ होते हैं दोस्तों, इसको फैराडे ने क्या काम किया था, 3 भागों में बांटा था, जिसको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एक को कहा जाता है दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ, एक को कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, किस प्रकार से इनमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, या चुंबकीय बाह्य अगर इनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तब दोस्तों ये कैसा बिहेव दिखाते हैं, उसमें चुंबकित होते हैं या विचुंबकित होते हैं, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। दोस्तों इन सब के विषय में मैं यहाँ पे आज स्पष्ट करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, यहां से कोई भी दिक्कत आपको आज के बाद इसमें नहीं होने वाली है। दोस्तों यहां पे देखेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व की उत्पत्ति का क्या कारण है, ये चीज मैं यहां पे स्पष्ट कर दूंगा कि क्यों इनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव की व्याख्या, दोस्तों ये आपका सबसे मोस्ट हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब ऐसे पदार्थों को रखा जाता है तो उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण कैसे जन्म लेता है, इन सब के विषय में यहाँ पे बात करेंगे। बस थोड़ा से आपको टाइम देना है दोस्तों, ये आपका क्लास बिल्कुल क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। आज के बाद आपको कोई भी टेंशन इसमें नहीं होगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आइए यहाँ पे चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसमें चुंबकत्व की उत्पत्ति क्यों उत्पन्न होती है या नहीं उत्पन्न होती है, ये किस पे डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है उसका जो मेन गुण होता है वह उनके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे ही डिपेंड होता है। हम जानते हैं कि जो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसके प्रोटॉनों पे डिपेंड होती हैं, लेकिन दोस्तों जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटल इनके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पे डिपेंड होती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो बात आती है प्रतिचुंबकत्व के लिए, इसके विषय में आप जान लीजिए कि प्रतिचुंबकत्व का गुण दोस्तों उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती हैं। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती हैं उन्हीं पदार्थों में केवल प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण क्यों पाया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एक लेसन हुंड का नियम, दोस्तों आपने पढ़ा होगा हुंड का नियम। इसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन दोस्तों फिल होते हैं वो जोड़ा में फिल होते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के रहने की व्यवस्था होती है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, यहाँ यानी कि मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि अगर ये आपके पास यस ऑर्बिटल होता है दोस्तों, तो यस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं, जिनमें एक की डायरेक्शन ऐसे होती है तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे होती है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। सेम यही बात आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या चीज होता है दोस्तों, सबसे पहले ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें हम आपको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की व्याख्या दिखाएंगे। अभी मान लेते हैं ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अभी दोस्तों हमने एक यहाँ पे संरचना लिया हुआ है जिसे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यह इलेक्ट्रॉन की कक्षा है। कक्षा तो आप लोग निश्चित तौर पे जानते ही होंगे। दोस्तों ये क्या है, ये कक्षा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाभिक मैंने बनाया हुआ है। अब बात को समझिएगा, इनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण क्यों पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्लियर किया आपका कि ये प्रतिचुंबकत्व का गुण उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। जैसा मैंने अभी आपको हुंड का नियम याद दिलाया कि प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के रहने की व्यवस्था होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। वही बात आप यहां पे समझिएगा। ठीक है, क्या होता है कि दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
ये दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। अब प्रत्येक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन दो होते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहते हैं हमेशा, जो कि हुंड का नियम स्पष्ट करता है। अब दोस्तों वही चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन इन पदार्थों में पाए जाते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये वाला लिया हुआ है। ये कक्षा में दोनों आपके इलेक्ट्रॉन गतिमान हैं। अब बात को समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखिए ऐसे है, मतलब दोनों एक दूसरे के कहाँ जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गति करते रहते हैं। तो ऐसे तो दोस्तों इससे क्या होता है कि इनके द्वारा हम लोग जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया हुआ है इसी लेसन का चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। तो दोस्तों क्या होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण पदार्थों में उत्पन्न होता है वो उनकी कक्षा में चक्रण मतलब कक्षा में घूमने के कारण भी उत्पन्न होता है। साथ ही साथ दोस्तों इनके अपने धुरी पर ये चक्रण होने के कारण भी उत्पन्न होता है। तो सबसे ज़्यादा चुंबकत्व उत्पन्न करने का जो वजह बनती है वो ये चक्रण बनता है, ये आपका परिक्रमण कम बनता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए। तब दोस्तों क्या होता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं तो इनके दोनों के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण है वह पूर्णतः क्या होता है, निरस्त हो जाता है। मतलब जितना इससे उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण उतना ही इससे उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण। ये वाला आपका इस डायरेक्शन में चलता है, ये वाला आपका इस डायरेक्शन में चलता है, तो दोनों के द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से पूर्णतः निरस्त हो जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थों में नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन जब दोस्तों इनको यहाँ पे देखिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, इसके विषय में अब बात करते हैं। जब दोस्तों इन्हीं पदार्थों को किसी चुंबक के समीप में हम ले जाते हैं तो आपको पता है कि चुंबक जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अब देखिएगा, इस जो चुंबक हमने यहाँ पे लिया हुआ है दोस्तों, इसका चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक, इसका चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में ही बनेगा। तो क्या होगा दोस्तों, अब यहां से आप समझ सकते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी वो दोस्तों उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, उसका दोस्तों वेग बढ़ जाएगा। मतलब जिस भी इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगी दोस्तों, उसका उस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो थोड़ा से बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों जिस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यानी जिस इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी दोस्तों, वो क्या होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण थोड़ा मतलब उसका जो वेग है इलेक्ट्रॉन का वो थोड़ा से घट जाएगा। तब दोस्तों ऐसे में क्या होगा, जब एक का वेग बढ़ जाएगा तो एक का वेग घट जाएगा। तब क्या होगा दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जो ज्यादा वेग से गतिमान होगा वो ज्यादा बनाएगा चुंबकीय आघूर्ण, और जो कम वेग से गतिमान होगा वो कम बनाएगा चुंबकीय आघूर्ण। तो दोस्तों होगा क्या, ऐसे सिचुएशन में जब हम परिणामी आघूर्ण निकालेंगे तो वो थोड़ा से डिफरेंस आ जाएगा। मतलब एक वाला ज्यादा उत्पन्न कर दिया, एक वाला कम उत्पन्न कर दिया। तो मतलब अगर जब दोनों समान समान उत्पन्न करते तो ऐसे में क्या होता, दोनों का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता। लेकिन जब एक ने ज्यादा उत्पन्न किया एक ने कम उत्पन्न किया तो ऐसे सिचुएशन में जो उनका घटाने के बाद यानी दोनों के चुंबकीय आघूर्णों को आपस में घटाने के बाद जो परिणामी आघूर्ण आएगा वो अब शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो यही घटना होती है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, जब इन चुंबकीय मतलब ऐसे पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके रखते हैं तो क्या होता है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में मतलब चुंबक की दिशा में नहीं, चुंबक के विपरीत दिशा में, चुंबक जहां पे है उसके विपरीत दिशा में थोड़ा से ये प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसा गुण इनमें पाया जाता है, किसमें, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये आकर्षित बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बल्कि ये
प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब चुंबक में जब हम चुंबक के पास ले जाएंगे तो चुंबक की दिशा में ये आकर्षित होने के बजाय चुंबक के विपरीत दिशा में बहुत थोड़ा से ये प्रतिकर्षित होते हैं। दोस्तों इनका जो प्रतिकर्षण होता है वो इतना मामूली होता है कि इनको आप सामान्य तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे कि इनमें प्रतिकर्षण का बल भी लगता है। लेकिन जब दोस्तों इनको लैब में ले जाकर के आप किसी अच्छे माइक्रोस्कोपिक यंत्र से देखेंगे तब आपको थोड़ा से यहाँ पे प्रतिकर्षण आभास होगा। तो ऐसा होता है दोस्तों, इसमें क्या चीज, प्रचुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण हमने आपको बताया दोस्तों। उसके बाद बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव की एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पे किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके बिल्कुल भी समझ में आ गई होंगी। ठीक।